Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue our chapter 4 of economics money. मनी क्या होता है हमने कल पढ़ा था. मनी हमारे क्या होते हैं, पैसे होते हैं. मनी हमें कैसे मिलता है, किसी चीज़ को एक्सचेंज करके तभी हमें मनी मिलता है, राइट. तो देखो कल हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे मनी जो है, मनी कितने टाइप का होता है, ये भी हमने पढ़ा था कल. आज हम पढ़ेंगे कि भाई मनी की जो सप्लाई है वो कहाँ से कैसे क्या होती है, ठीक है. और सप्लाई ऑफ मनी हमारा होता क्या है, ठीक है. तो देखो फर्स्ट क्या है सप्लाई ऑफ मनी. इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है. ये भी हमें नॉर्मली पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट. तो हमें बताना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट. फिर आगे सेकंड पॉइंट में लिख देंगे. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए ना, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं. पहले बता दें कि भाई हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी वो एक स्टॉक कंसेप्ट है. दूसरी चीज़ में क्या दे देंगे, सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है. तो देखो सप्लाई ऑफ मनी होता है क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्या है सप्लाई ऑफ मनी, क्या हमारा सप्लाई ऑफ मनी हमारा रेफर करता है जो टोटल स्टॉक होता है मनी का, जो हेल्ड की जो पीपल होते हैं कंट्री के, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जो हेल्ड किया जाता है टोटल स्टॉक मनी का, उसे बोलते हैं हम सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इससे कुछ समझ आया होगा कि स्टॉक हमने पढ़ा था कौन चैप्टर में कि भाई जो हमारा स्टॉक होता है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, राइट. तो इसमें भी क्या है, जो सप्लाई ऑफ मनी है तो उसमें भी क्या हो, स्टॉक कंसेप्ट है. तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. ये पता होना चाहिए हमें. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे एक रेडी. आप प्लीज़ नोट करते रहना साथ साथ और याद भी करना इसे, ठीक है. फिर देखो इसी के अंदर एक हमारा क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, क्या है, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी. मनी के प्रोड्यूसर्स कौन है, कौन कौन जो मनी किसके कहने पे या किसके थ्रू जो हमारा मनी प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो इसमें भी 2 पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो हमारा मनी प्रोड्यूस किया जाता है. सेकंड कौन है, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. जो उसका कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी हमारा प्रोड्यूसर है. उसमें क्या होते हैं, बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ठीक है. क्या है क्वेश्चन आ जाए कि भाई हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी. तो मनी के प्रोड्यूसर्स कितने हैं, 3 हैं. 2 बोल सकते हैं उसमें, 2 सेकंड वाले के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती है. पहला क्या हमारा गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, फिर सेकंड चीज़ क्या है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री के अंदर कौन कौन से बैंक इंक्लूड किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है, ओके. तो अब देखो ये 2 चीज़ें आप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, आपको समझ आया हो, ठीक है. अब देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई के मेजर्स क्या होते हैं, हमारे 4 होते हैं मनी सप्लाई के मेजर, M1 M2 M3 एंड M4. इनसे डिनोट किया जाता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को. अब नॉर्मली एज अ फ्लो चार्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है. इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताऊंगी. टिल देन प्लीज़ नोट इट डाउन. देखो हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 फर्स्ट, यानी M1 वाला मेजर ऑफ मनी सप्लाई पढ़ेंगे सबसे पहले, ओके. तो देखो मेजर फर्स्ट वाला मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या होगा उसमें पहले इंक्लूड की जाएंगी करेंसी विद द पब्लिक. क्या है, जो करेंसी होती है पब्लिक की वो जो इंक्लूड की जाती है किसमें, M1 मेजर सप्लाई में, ओके. फिर सेकेंड चीज़ है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक. जो डिमांड डिपॉजिट्स पीपल की कमर्शियल बैंक के साथ होती है वो भी इंक्लूड की जाती है किसमें, M1 में, ओके. फिर थर्ड है अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक. जो अदर डिपॉजिट्स में क्या आती है, जो रिजर्व बैंक के साथ डिपॉजिट होती है, जो डिमांड डिपॉजिट है वो तो कमर्शियल बैंक के साथ होगी, ये चीज़ याद रखो, ओके. और जो अदर डिपॉजिट्स है वो होगी रिजर्व बैंक के साथ. इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को. तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखें कि भाई डिमांड डिपॉजिट जो होती है वो होती है हमारी कमर्शियल बैंक के साथ, और जो अदर डिपॉजिट होती है वो होती है हमारी रिजर्व बैंक के साथ, ओके. तो देखो और करेंसी वो पब्लिक के साथ होगी ही,
तो एज अ फ्लो चार्ट ये आपको ऐसे ही नोट करना, और M1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी और DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट और OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स। ओके, ये आपको पूरा एज अ क्वेश्चन में ये बोला जाए आपको पेपर में कहीं भी या कुछ भी कि भाई मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 फर्स्ट है, M1 फर्स्ट, M2, M3, M4 वट एवर जो भी है, ठीक है, उसको आप ऐसे फ्लो चार्ट के तरीके से लिखें। तो आपको ऐसे ही करना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी केयरफुली एंड लर्न इट ऑल्सो। बच्चा आप देखो, हमने M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई पढ़ लिया, अब सेकंड पढ़ेंगे M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है हमारा, जो M1 की चीज़ें होती है सारी, जो क्या M1 की चीज़ें होती हैं, यानी सिंपल देखो, M1 निकाल लेंगे, फिर M2 निकालना हो हमें, तो M1 की चीज़ें गिवन हो सारी, तो M1 की सारी चीज़ें ऐड करके प्लस उसमें क्या और एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। क्या है सॉरी, क्या है, M2 फॉर्मूला इज M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की जो डिपॉजिट्स होंगी वो जो है M2 में इंक्लूड की जाएंगे। ओके, पता चल गया M2 क्या है, M1 पता चल गया, हमें M2 पता चल गया। ओके, अब एक चीज़ और देखो, M2 इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट और M3 इज ऑल्सो अ ब्रॉडर कंसेप्ट। क्या है, हमें एक मार्क्स में ये पूछा जाता है कि भाई मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट और नैरो कंसेप्ट कौन कौन से हैं। ओके, तो देखो हमें पता होना चाहिए M2 और M3 वो है हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है, और M1 एंड M4 इज द नैरो कंसेप्ट। इट्स क्लियर। क्या है, M2 और M3 हमारा बॉर्डर कंसेप्ट है और M1 और M4 हमारा नैरो कंसेप्ट है। इट्स क्लियर। और अब बात सुनो, अब जो ये M2 और इसके अंदर, इन सभी के अंदर एक हमारा बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी भी आता है, वो बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपका पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तो थोड़ा कम मार्क्स में, लेकिन ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 में, 3 में, वट एवर दे वॉन्ट। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन and thank you for watching my video. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and also press the bell icon for other notifications. Thank you and have a nice day.